जय श्री हरि। आप सभी को हमारी ओर से रंग भरी आमलिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आमलिका एकादशी कब है और कथा आदि सब इस वीडियो के द्वारा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जय श्री हरि। सभी भक्त प्रेम से बोलो जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 27 फरवरी 2026 को तड़के 12:33 से होगा। तिथि का समापन 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। इसलिए आमल की एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। पारणा का समय 28 फरवरी सुबह 6:53 से सुबह 9:11 तक। हरिवासर समाप्त 28 फरवरी को सुबह 4:05 तक। सूर्योदय सुबह 6:54। सूर्यास्त 6:25 बजे। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को अधिकतम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए द्वादशी के पारणा मुहूर्त के दौरान अपना व्रत तोड़ना चाहिए। हरिवासर एकादशी के बाद का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। इस अवधि में व्रत पारणा नहीं करना चाहिए। आमल की एकादशी का महात्म्य। सभी भक्त प्रेम से और ध्यान पूर्वक सुने। आमल की एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्रीमुख से विजय एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजय एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जानना चाहता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य का फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौ दान से मिलते पुण्य फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। आमल की एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। एक समय की बात है, राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मानधाता, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्यों के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नाम का एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इसी नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त
और आंवल व्रत स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी का पर्व आया। उसी दिन सभी प्रजाजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्मा स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे सभी अवगुणों को नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगर जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातः काल होने पर सभी नगर जन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात ही उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आंवल की एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विथुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना जाने लगा। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह सबते ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन म्लेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटियां टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन म्लेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी।
कुछ ही समय में उसने सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी म्लेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन म्लेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपनी सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कुछ रोचक जानकारी। आमल की एकादशी को भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी में इसे कुंज एकादशी, ब्रज में वृंदावन में रंगभरनी एकादशी तथा खाटू श्याम खाटू नगरी में इसे खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। जय श्री हरि। कथा अधूरी हो तो भगवान विष्णु इसे पूरी करे। कोई त्रुटि हुई तो भगवान हमें क्षमा करे। जय श्री हरि। सभी भक्तजन बोले प्रेम से जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।